हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अल कामिलीन व अला औलिया'i उम्मतिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ध्यान है इश्क़े मुस्तफा, रोज खुजू करे खुदा। जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज खुजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। मेरे मुर्शिदे इजाजत हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में, है चरागे लहद रोशनी के लिए। और मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसले आला हजरत हुजूर शेर अहले सुन्नत आज के हालात के मुतालिक बहुत पहले फरमा चुके हैं। रब की बारगाह में बुजुर्गाने दीन के तवस्सुत से हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता और वसीला से दुआ करते हैं कि मदद का वक्त है ऐ सय्यदी खैरुल वरा उठिए। मदद का वक्त है ऐ सय्यदी खैरुल वरा उठिए। हुआ आदा का नरगा ऐ हबीबे किबरिया उठिए। हुआ आदा का नरगा ऐ हबीबे किबरिया उठिए। वही गुलशन सहाबा ने जिसे खूनों से सींचा था, वही गुलशन सहाबा ने जिसे खूनों से सींचा था। उजाला जा रहा है अब तो ऐ अब्रे सखा उठिए। उजाला जा रहा है अब तो ऐ अब्रे सखा उठिए। अब मुसलमानान आलम है बला में मुब्तला उठिए। सताते हैं बहुत आदाए दी तेरे गुलामों को, या रसूल अल्लाह सताते हैं बहुत आदाए दी तेरे गुलामों को। मुसलमानान आलम है बला में मुब्तला उठिए। शहरियारे हरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह अर्श के ताजदार जनाबे अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसबना में झूम झूम कर हदिया दरूदो सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादलिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमामी अकीदतमंदों को
कि आप इस रूह परवर इजलास में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उर्से तस्लीमी के मौके पर आप हाजिर आए। कसम खुदा की ये बहुत बड़ी सआदत मंदी है, ये अल्लाह का खास फजल है आप पर, हम पर, कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने दुनिया में बेशुमार इंसान पैदा फरमाए, बेशुमार मसरूफियात, तर्ज़े जिंदगी और जिंदगी के मामूलात बनाए हैं। लेकिन कुर्बान जाओ आप रात की इस घड़ी पर कि जिस घड़ी में अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने एक महबूब वली हुजूर जान मोहम्मद अलैहि रहमतु व रिज़वान के उर्स के मौके पर आपको यहाँ जमा किया है। उलमा के बयानात सुन रहे हैं, शोरा से नातो मनक़बत सुन रहे हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, कि बिला शुबा जो लोग ईमान लाए और अच्छा काम किए अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। ऐ कस्बा इसौली के मुसलमानों, ऐ उनसे हुजूर जान मोहम्मद में आने वाले लोगों, अपने नसीबे पर नाज करो कि तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हो, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल को अपने महबूब वली की मोहब्बत के लिए चुन लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आप देख रहे हैं माशाअल्लाह उलमाए किराम का ये नूरानी काफिला मौजूद है। साथ ही साथ अजीजुल कद्र मौलाना मोहम्मद शरीफ नवाज साहब तस्लीमी सल्लमुल बारी जो वली अहद है खानकाह तस्लीमिया के, दुआ करता हूँ मौला ताला इन्हें रिफातों और अजमतों की बुलंदी पर पहुंचाए। मैं बगैर किसी मलामत के खौफ से इहकाके हक और इब्ताले बातिल के पेशे नजर और तहदीसे नेमत के तौर पर अर्ज करना चाहूंगा कि ये साहिबे सज्जादा बैठे और उनके शहजादे बैठे। अखलाक वो कीमती गौहर है मुसलमानों, अखलाक वो जौहर है कि जिसकी कदरो कीमत रब ताला से पूछो। अपने महबूब की बेशुमार उसने तारीफ बयान फरमाई है, तारीफों का मरकज बना के पैदा फरमाया है। आपकी शान तो ये है कि या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर या मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, लेकिन फिर भी आप देखें कुरान में अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने महबूब की बहुतेरी खूबियां उजागर फरमाई है। लेकिन एक खूबी ये भी बयान करता है कि इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, कि ऐ महबूब बिलाशुबा आप अखलाक की बुलंदियों पर पाई गई। आला हजरत फरमाते हैं तेरी खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने अजीम किया। या रसूल अल्लाह तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा। खुल्क के माने होते हैं आदत और खल्क के माने हम और आप जुमला मखलूक। अल्लाह जल्ला शानुहु ने जो कुछ भी पैदा फरमाया है वो सब मखलूक है, खल्के खुदा है। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खल्क को हक ने अजीम किया। न हुआ है कोई तुझसा शाहा, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। ये रसूल पाक की शान है मुसलमान। तो मैं बता रहा था आपको कि मैंने हजरत हाफिज़ो कारी ताज मोहम्मद साहब क़िबला जो बहुत सी खूबियों के मालिक हैं, उनमें जो सबसे बड़ी खूबी मैंने देखी वो आपकी सादा लौही संजीदगी है, इनकिसारी है, तवाज़ो है। अल्लाह जल्ला शानुहु को उसके जो बंदों में मुनकसिरुल मिजाज होते हैं, तवाज़ो पसंद होते हैं, जो आपको आप देखें कि जो इंसान जिस कदर बुलंदियों पर होता है अल्लाह जल्ला शानुहु उसको उतना मुनकसिरुल मिजाज बना देता है। आप देखें कि जो दरख्त फलदार होता है उसकी शाखें झुक जाया करती है। ये पता चलता है कि ये दरख्त औरों की तरह
तरह बेफल नहीं है, बल्कि ये फलदार दरख्त है। तभी तो आप देखें अल्लाह के रसूल की शान ये है कि कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, कि या रसूल अल्लाह आपकी जात देखने के बाद, आपके औसाफ देखने के बाद, आपके अखलाके करीमाना देखने के बाद, आपका हुस्नो जमाल जब हम पढ़ते हैं तो पुकार उठते हैं कि या रसूल अल्लाह आपके रब ने आपको वैसा पैदा किया जैसा आप चाहते थे, यानी हर तरीके से आपको बुलंदो बाला बनाया है। लेकिन अब आपको हदीस के हवाले से एक बात गोशगुजार करना चाहूंगा, यही अल्लाह के नबी है, सहाबा का झुरमुट है, उनके दरमियान आप जलवा अफरोज है। हजरत जिब्रील अमीन आते हैं। कौन जिब्राइल? जो सय्यदुल मलाइका है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर जिब्रील अमीन आते हैं रब का पैगाम लेके, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपका रब आपसे पूछता है कि आप एक बंदा नबी बन के रहेंगे या बादशाह नबी बन के रहेंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल ने हदीसे पाक में है सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन की तरफ मशवरा तलब निगाहों से देखा। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह बंदा नबी बनना ये इख्तियार फरमा ले। अल्लाह के नबी ने कहा ये जाहिरी बादशाहत नहीं चाहिए, लेकिन आप देखें इस दुनियावी बादशाहत को अल्लाह के नबी ने ठुकराया, तवाज़ो इनकिसारी इख्तियार की, अल्लाह ने उस बुलंदी पर पहुंचाया कि जहां पहुंचने के बाद सय्यदुल मलाइका भी कह उठते हैं कि अगर यक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बुसूरत परम, कि या रसूल अल्लाह अब इससे आगे बढ़ना किसी के बस की बात नहीं है, इससे आगे अगर रसाई है तो रसूल पाक की रसाई है। अल्लाह ने इतना बुलंदो बाला किया। हजरत आयशा बयान फरमाती है कि उस हदीसे पाक, उस वाक़े के बाद मैंने कभी नहीं देखा कि अल्लाह के नबी ने किसी के सामने पैर फैलाए, किसी के सामने आपने जर्रा बराबर भी कोई ऐसा मामला बरता हो कि जो आप दुनियावी एतबार से जिसे तकब्बुर समझा जाता है, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी मुनकसिरुल मिजाज तवाज़ो इनकिसारी खंदा पेशानी के साथ हर एक से मिला करते थे। तभी तो आप देखें आज अपने तो अपने पराए भी उनकी खूबियों के गुण गाते हैं। आज नबी पर जितने कीचड़ उछालने की कोशिशें की जाती है उनके औसाफ उतने उभर के आते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जिसको बढ़ा दिया हो मिट मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आज लोग सखावत के और जूदो करम के दावे करते हैं, कैसे कैसे हुक्मरान हैं, देते कम है, दिखावा ज्यादा करते हैं और बाद में ये वावेला और ये शोर मचाते हैं कि हम बड़े सखी हैं, हम बड़ा गरीबों का ख्याल करने वाले हैं, हम बड़ा दूसरों का ख्याल करने वाले हैं। यहीं पर मैं दूसरे उन तमाम लोगों को भी दावत फिक्र देता हूँ कि जो अपने मजहब के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए गैरों पर जब्र करते हैं, भीख देने की बारी आए उनका मजहब पूछते हैं। और मेरे प्यारे नबी की आदतें करीमाना देखो, उनकी आदतें कैसी थी। कसम खुदा की मुसलमानों ये कह उठोगे वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आज के इस माहौल मैं पूरी दुनिया और तमाम लोगों को ये दावतें फिक्र देता हूँ। सोशल मीडिया का जमाना है जिसके जरिया बातें एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचती है। मेरे नबी के अखलाके करीमाना देखो, आज माहौल कैसा हो गया दुनिया में। लोग अपना पराया देख के मदद करते हैं। लोग ये पहले देखते हैं कि हम इसकी मदद करेंगे, हमारा चर्चा होगा या नहीं, लोग जानेंगे या नहीं जानेंगे, हमको सखी कहेंगे या नहीं कहेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ उस मदीना तैयबा के अजीम इंसान पर कि जिनके सदके अल्लाह जल्ला शानहू ने उस अर्ज़े मुक़द्दस की कसम खाई और फरमा दिया कि ऐ महबूब मैं इस शहरे मक्का की कसम इसलिए नहीं कि यहाँ खाने काबा
है इसलिए नहीं कि चाहे जमजम है, इसलिए नहीं कि सफा मरवा है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर मिना है, बल्कि वह अंत हिल्लुम बिहादल बलद, मैं इस शहर की कसम इसलिए दे रहा हूँ कि ऐ महबूब आप इस शहर पाक में मौजूद हो। मेरे नबी है। हदीसे रसूल मुसलमानों और तमामी लोगों को बताओ कि हमारे नबी की ये आदाते करीमा जिस बुनियाद पर आज इस्लाम पूरी दुनिया में जहाँ कहीं जाए अल्लाह रसूल के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और याद रखें इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा की एक गली है, एक बदवी शख्स आते हैं अल्लाह के प्यारे नबी को हदीसे पाक मुसलमानों मैं वो बात सुना रहा हूँ जिसको सुनने के लिए सहाबा मुअत्तर हुआ करते, गुस्ल करके आया करते थे, दो जानू बैठा करते थे। ये मौलाना शरीफ नवाज तस्लीमी बैठे हैं, हदीसे पाक पढ़ी है, दीगर उलमा है, आप इनसे पूछे ये बताएंगे कि सहाबाए किराम के बाद ताबईन का भी यही किरदार रहा कि नबी की बातें सुननी होती, बावजू होते, ताजा गुस्ल करते, मुअत्तर होके महफिलों में आते, दो जानू बैठते और ऐसे बैठा करते थे गोया कि उनके सरों पर परिंदे हो। अदब के लिए रसूले पाक की बातें उस वक्त सुना करते थे, ऐसे माहौल में सुना करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी हैं, गुजर रहे हैं, एक बदवी शख्स जो देहात के रहने वाले थे अचानक से मिलते हैं। अल्लाह के नबी के कांधे मुबारक पर, दोशे मुबारक पर एक चादर थी, उस बदवी ने वो चादर पकड़ी और अल्लाह के नबी को जोर से खींचा और इस सख्ती के साथ खींचा। हदीसे पाक में है कि अल्लाह के नबी उसके सीने से जा लगे और हदीसे पाक के कलिमात है कि उस चादर के किनारों के रगड़ के निशानात अल्लाह के प्यारे नबी के गर्दने मुबारक में नजर आ रहे थे। लेकिन आप नबी की आदत करीमा देखे कि अल्लाह के नबी उस बदवी से मुखातब होते हैं और फरमाते हैं ऐ शख्स बता तेरी हाजत क्या है, तेरी जरूरत क्या है। वो कहता है कि मुझे फला माल चाहिए, बकरियों का रेवर चाहिए, कुर्बान जाओ अल्लाह के इस हबीब पर कि साइल है, मांगने वाला है और कौन है, अपना भी नहीं है। जाहिरन उसके अंदाज से लग रहा है कि बारगाहे रसूल के आदाब भी नहीं सीखे हैं, उसने मांगा है। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और उसकी मतलूबा चीज अता कर देते हैं। ये मनाजिर जब बरेली के इमाम ने देखा तो अर्ज गुजार हुए वाह क्या जूदो करम है, शहे पतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये नबी की आदत करीमा है, ये तवाज़ो इनकिसारी है। कसम खुदा की मुसलमानों अहले ईमान के अंदर उनके ईमान की मजबूती की निशानी सबसे बड़ी तवाज़ो इनकिसारी है कि जो जिस कदर इल्मो ईमान की दौलत से बुलंद होगा वो उसी कदर खंदा पेशानी के साथ लोगों से मिलेगा, तवाज़ो इनकिसारी करेगा और लोगों के दरमियान झूठी शोहरत फख्रो मुबाहात जाहिर करने के लिए बंदे मुतय्यन करे, अपना शोर मचवाए, वो शख्स कभी बारगाहे रसूल में अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकता। ये प्यारे नबी है, इनकी आप जिंदगी देखे, आज दुनिया चाहे जितनी तरक्की कर ले, अल्लाह ने जिन अजमतों पर, जिन बुलंदियों पर आपको फाइज कर दिया है, दुनिया की कोई ताकत उस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकती है। आज चांद पर पहुंचने का दावा किया जाता है, लेकिन यही जब साइंसदान है चांद के करीब पहुंचे और करीब से उसकी तस्वीर ली, उनका बयान है कि चांद करीब से देखने के बाद ये मालूम होता है कि कभी चांद दो हिस्सों में बटा था। अब कुर्बान जाओ मुसलमानों अपने नबी के इस मौजूदे पर कि अल्लाह के नबी की शान है कि चांद इशारे से चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेंक
फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे दिए या रसूल अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये रसूल पाक। आप सोचें, आज दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, मैं ये बात अक्सर जगहों पे बयान करता हूँ कि एक माँ के पेट को चाक किया जाता है। हमारी माँ और बहनें भी बैठी हैं। आप हुजूर जान मोहम्मद अलैहि रहमतु व रिज़वान से अकीदत रखती हो, अपने नसीबे पर नाज करो कि ये वो हस्ती है कि जो तमाम खानकाहों का फैज बांट रहे हैं। जो किसी खानकाह में जितने भी सही खानकाह है, सलासिले हक का है, उनमें फर्क नहीं पैदा करते, बल्कि आला हजरत के उसी मिशन पर काम कर रहे हैं कि मजरे चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चाहे वो मजार हो इराक का, यानी शहनशाह बगदाद हो, पीरे पीरा हो, मीरे मीरा हो, शाहे झीला हो, शहनशाह बगदाद हो, सैयदना शेख अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर हो, या ख्वाजा गरीब नवाज हो, शाहे रुदौली हो, कुतुबे रुदौली हो, शाहे शिमला हो, शाह अब्दुल लतीफ सथनवी हो, या दीगर तमाम हमारी उम्मत के औलियाए किराम है, उन सब की अकीदत को हम सीने में बसा के अपने को सुन्नी मुसलमान समझते और मानते हैं। इनके दरमियान हम फर्क नहीं करते, क्योंकि ये कुल औलिया अल्लाह है। इनके दरमियान जो फर्क करेगा, कसम खुदा की मुसलमानों, न यहाँ का रहेगा न वहाँ का रहेगा, बल्कि तमाम की मोहब्बत जो अपने सीने में लेके चलेगा, वही कामयाब कामरान होगा। आज आप इनकी मोहब्बत से वाबस्ता हो, आप मेरा ये पैगाम सुनो और इस्लाम की खूबसूरती और अपने नबी की अजमत और शान देखो कि दुनिया जिस कदर थूकना चाहती है और जिस कदर बदनाम करने की कोशिशें करती है, हकाइक सामने आते हैं, इस्लाम का दायरा वसीतर होता चला जाता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एक खित्ते में, एक इलाके में, एक मुल्क में जुल्म और तशद्दुद किया जा सकता है, मुसलमानों को परेशान किया जा सकता है, लेकिन याद रखो वो दौर भी हमने देखा है कि जब दरियाए जजला हो या दूसरी दरिया हो, उनको खूनों से, मुसलमानों के खूनों से लाल कर दिया गया था, तब भी इस्लाम नहीं मिटा, आज भी नहीं मिटेगा और सुबह कयामत तक नहीं मिटेगा, क्योंकि इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि बिलाशुबा अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। मुसलमानों याद रखो, इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है जो अमन का दर्श देता है, शांति का पैगाम देता है, किसी को सताने मारने का कतान उसका हामी नहीं, बल्कि इस्लाम तो वो खूबसूरत मजहब है कि प्यारे करीम आका फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मती, अगर अल्लाह ने तुम्हें खाने के लिए दौलत दी है, दौलत तुम्हारे पास है, दोनों वक्त के रिज़्क़ तुम्हें मुहैया है, तुम्हारे पास हर तरह की फरावानी है, तुम शादो आबाद हो, भर पेट खाना खाते हो, लेकिन याद रखो अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोता है तो तुम कामिल मुसलमान नहीं हो। अल्लाह के प्यारे नबी ने यहाँ पड़ोसी का लफ्ज फरमाया है, पता चला आपका पड़ोसी कोई भी हो, हमारे नबी, तुम्हारे नबी हमें ये तालीम फरमाते हैं कि अपने पड़ोसियों का ख्याल करो। इस्लाम की खूबसूरती है मुसलमानों, इस्लाम वो पौधा है जितना काटोगे उतना हरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हमारे नबी की अज़मत और शान, आज जमाना कितना तरक्की कर गया। एक माँ के पेट को चीर के बच्चे को बाहर निकाल दिया जाए, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद बड़े मसाइल, बड़ी परेशानियां आती हैं। दर्द देह का आलम क्या होता है मुसलमानों, जब हजरत ईसा जो रूहुल्लाह पैगंबर है, उनकी वालिदा हजरत मरियम ने कहा था कि काश इस दर्द को उठाने से पहले कोई भूली बिसरी चीज होती, इस कदर तकलीफ दे चीज है। तभी तो अल्लाह ने माओ की अजमत और शान बढ़ाते हुए फरमाया, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, कि ये माए है तुम्हारा बोझ कमजोरी पर कमजोरी झेलते हुए बर्दाश्त करती है। लिहाजा ऐ उम्मते मोहम्मदिया के लोग
लोगों याद रखना, तुम्हारी माओ की रजामंदी में, तुम्हारे वालिदैन की रजामंदी में रब की रजामंदी है। अगर इनको तुमने नाराज किया तो लाख तुम इबादत कर लो, रियाजत कर लो, तकवा इख्तियार कर लो, अल्लाह रसूल तुमसे राजी नहीं होंगे। माँ के पेट में क्या किया जाता है, ऑपरेशन होता, उसके बाद जब उसकी सिलाई की जाती है तो माओ के पेट में एक निशान पड़ जाता है। डॉक्टरों ने गौर किया कि कैसे भी करके इस बदनुमा दाग को खत्म किया जाए, कि माओ का पेट भी चाक कर लिया जाए और बच्चा भी निकाल लिया जाए और माओ के, औरतों के हुस्न में, उनके पेट में कोई बदनुमाई ना हो, कोई दाग ना हो। इस पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। अगरचे वो ऑपरेशन इनका कामयाब ना हुआ कि जिस बुनियाद पर माओ के पेट को चाक किया जाए, फिर मिला दिया जाए, निशान भी बाकी ना रहे। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, ये इंसान है, थोड़ा सा अक्ल उसके पास है। अल्लाह जल्ला शानहू ने ये सोचो फिक्र, ये ताकत और ये पावर अल्लाह ने अता की है, फिर भी इंसान कहाँ तक सोचता है कि अपने जरिया किए गए माँ के पेट को जो उसने चाक किया है उसमें निशान बाकी नहीं रखना चाहता। रब्बे कायनात है जिसकी शान ये है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बिला शुबा अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है। नबी के इशारे पर जब उसने चाँद को चाक, उसने नबी के इशारे पर चाँद को चाक किया तो फिर उसको जब मिलाया था तो अल्लाह ने ऐसे क्यों नहीं मिलाया कि वो निशान बाकी न रहता। आप देखें, एक तरफ अपने निशान भी बाकी रखा, दूसरी तरफ इरशाद होता है कि आसमानों जमीन और चाँदो सूरज में गौर करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के महबूब की शान तुम्हें दिखाई दे। सुभान अल्लाह। आज जब दुनिया ने तरक्की की, चाँद को करीब से देखा तो वो कह उठे कि चाँद को करीब से देखने के बाद मालूम पड़ता है कि कभी चाँद 2 हिस्सों में बटा था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का मौजज़ा नहीं तो मुसलमानों अपने नसीबे पर नाज करो कि हमारा तुम्हारा ताल्लुक उस नबी से कि जिसकी अज़मत, जिसकी रिफ़ात खुद रब ताला बयान फरमा रहा है। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह। ये रसूल पाक जिनकी बारगाह के आदाब खुद अल्लाह ताला सिखा रहा है, जिनकी बारगाह में उठने बैठने बोलने आने जाने के अतवार रब्बे कायनात सिखाता है। उसकी अजमतो शान के क्या कहने। मुसलमानों, मैंने कुरान की जो आयते करीमा पढ़ी है, हमारा परवरदिगार हमें और तुमको ये नसीहत देता है, ये सिखाता है, ये दुआ का तरीका, ये मांगने का तरीका सिखाता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ऐ लोगों, ऐ अल्लाह के बंदो, ये दुआ मांगो कि ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। आप देखें, इस्लाम का दावा करने वाले बतेरे और सब कहते हैं सिराते मुस्तकीम पर, लेकिन सिराते मुस्तकीम पर है कौन? क्या खाली सिर्फ नमाज पढ़ने वाला सिराते मुस्तकीम पर होगा, या सिर्फ रोजा रखने वाला, या सिर्फ हज और ज़कात करने वाला? नहीं नहीं मुसलमानों, ये वो आमाल हैं जो कुर्बे खुदा में ले जाने वाले हैं। रसूल पाक की रज़ा जोई के लिए बेहतरीन जरिया है। लेकिन याद रखना, सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो ईमान है, क्योंकि सारी नेमतें अल्लाह ने जो दी है, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो हज और ज़कात हो, या दीगर अमाले सालिहा हो, इन का मुकल्लफ अल्लाह ने अहले ईमान को बनाया है। इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए, तुम नमाज पढ़ो, तुम रोजा रखो, तुम हज और ज़कात करो। पता चला ईमान शर्त अव्वल है। अगर ईमान नहीं है तो तुम्हारा कोई भी अमल बारगाहे रब में कबूल नहीं होगा। ईमान है क्या? हमारे तुम्हारे करीमा का खुद इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, कि याद रखो तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक कि मैं उसके नजदीक दुनिया की तमाम तर चीजों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। पता चला मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है।
इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारा। मुसलमानों, ईमान और उसके बाद जो दूसरी चीज वो है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की मोहब्बत, यानी औलिया अल्लाह की मोहब्बत अपने सीनों में बसाई है। क्योंकि आप देखें अल्लाह ने फरमाया दुआ मांगो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिराते मुस्तकीम पर चला। सिराते मुस्तकीम है क्या? अल्लाह फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये सीधा रास्ता वो है कि जिस पर अल्लाह, जिनके रास्ते पर अल्लाह का इनाम हुआ। अल्लाह का इनाम किन लोगों के रास्ते पर हुआ? तो आप कुरान पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाएगा ये इनाम याफ्तागान कौन है। बिलाशुबा ये अंबिया की जमात है, ये सहाबा की जमात है, ये शोहदा की जमात है, ये सालिहीन की जमात है, ये अहले बैते अतहारे नबुव्वत की जमात है, ये दीगर औलिया अल्लाह है इनकी जमात है, ये हुजूर जान मोहम्मद अलैहि रहमतु व रिज़वान है इनके आकाओं की जमात है। इनके रास्ते को अल्लाह ने इनाम याफ्तागान का रास्ता बताया है। पता चला इन अल्लाह वालों के रास्ते पर चलना, और इसीलिए हम दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह अपने उन बंदों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। ये हमारे लिए जरूरी है और इनसे जुड़े रहना ये हमारे लिए ये भी जरूरी अमल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज अफसोस का मकाम कि हम अपने आप को मुसलमान तो कहलवाते हैं लेकिन इस्लाम की रविश को भूल चुके। दुनिया भर की बुराइयां हमारे अंदर हैं, शराब नोशी हम करें, बदकारियां, बेहयाइयां, हर तरह के गलत काम हम करें और फिर अपने को मुसलमान कहलवाए। कसम खुदा की मुसलमानों, इस्लाम ये नहीं है बल्कि इस्लाम तो वो है कि हमारे नबी इस माहौल में तशरीफ लाए थे जब बेहयाइयों का, बुराइयों का ये शोर था, हंगामा बरपा था। आप उस दरमियान जब तशरीफ लाए थे आपने किसी तरह की बुराई को हाथ न लगाया, बल्कि उन बुराइयों को मिटाने वाले बन के चमके और दुनिया से ऐसा मिटाया कि आज भी जो उनके सच्चे गुलाम होते हैं वो बुराई तो बुराई है, नबी के इस फरमान पर भी अमल करते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तक़ू मवाज़िअत तौअम, कि ऐ लोगों बुराई करना तो बहुत बड़ी बात है, तुम बुराइयों के करीब भी ना जाना, उन चीजों के करीब भी ना जाना जो बुराइयों की तरफ ले जाने वाली हो। तोहमत की जगहों से भी बचना। आज हमारा और आपका हाल क्या है कि हम बुरे कामों को पसंद करते हैं और बुरे लोगों को पसंद करते हैं और फिर रोना रोते हैं कि आज हम पर ये मुसीबतें आ रही, ये परेशानियां आ रही। हमें चाहिए कि खुद एहतसाबी करें, अपने ईमान, अपने आमाल का हम मुहासबा करें कि हम इस्लाम की रविश पर किस दर्जा और कितने मजबूती के साथ गामगन। याद रखो अल्लाह का फरमान आज भी उसी शानो शौकत के साथ बाकी है कि जब सहाबा ने, ताबईन ने, अइम्मा दीन ने, मुज्तहिदीन ने नबी का प्यारा तरीका अपनाया और नबी की मोहब्बत को, खौफे खुदा को अपने सीनों में बसाया तो अल्लाह ताला उनके साथ रहा। और उनकी शान क्या हुई कि अल्लाह फरमाता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि याद रखो ये सरबुलंदी तुम्हारे लिए होगी, बस शर्त इतनी है कि मोमिने कामिल बन के रहो। और ईमान सिर्फ दावा अब उस वक्त तक माना जाएगा जब तक कि आप हर बुराई से अपने को बचाए नहीं, अच्छाइयों के करीब ना लाए। अच्छाइयों के करीब जब तक ना लाए, अपने को जब अच्छाइयों के करीब लाएंगे और अमले खैर करेंगे, नबी की पाकीज़ा सीरत पर अमल पैदा होंगे, तभी आप सच्चे मोमिन और मुसलमान माने जाएंगे। आज नमाजें तक करते, रोजे छोड़ते,
चेहरों पर दाढ़ियां नहीं और कहते हैं कि मुसलमान। ये तो सिर्फ नाम का मुसलमान माना। सच्चा मुसलमान वो है जो नबी की प्यारी सीरत को अपनाए, अपने दिल में नबी की मोहब्बत, औलिया अल्लाह की मोहब्बत को बसाए और उनके मिशन पर चलकर जिंदगी गुजारे, वही कामयाबो कामरान होगा। याद रखो, आज भी अगर हम नबी के प्यारे उसवे पर अमल पैरा हो जाए तो सरबुलंदी आज भी हमारे लिए होगी। आज जहाँ गैरों की साजिश हमारे बुरे हाल के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, वहीं कहीं न कहीं हम खुद भी कसूरवार हैं कि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया। याद रखो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार। मुसलमानों, ये अल्लाह वाले, इनकी याद और इनकी मोहब्बत अपने सीने में बसाना, ये मैं बगैर खौफ के हक के ऐलान के लिए आपको बता दूं कि ये खास फज़ले रब अपने जिन बंदों को पसंद फरमाता है उन्हीं के दिलों में अपने महबूब वलियों की मोहब्बत डालता है। और ये ईमान की निशानी है अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत अपने सीने में बसाना। क्योंकि अल्लाह जहाँ इस आयते करीमा से कि इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, कि बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और अच्छा काम किए अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। वहीं साथ ही साथ जहाँ ये औलिया अल्लाह की अज़मत और शान बयान कर रही है, वहीं इस बात की गम्माज़ी भी कर रही है कि कुछ ऐसे बंदे भी हैं कि जिनके दिलों में अल्लाह अपने महबूब वलियों की मोहब्बत डालता है। कसम खुदा की मुसलमानों, ये हमारी और आपकी खुशबख्ती है, फिरोजा बख्ती है कि अल्लाह ने अपने महबूबों की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी है। तो हमें भी चाहिए कि तहरीर नेमत करते हुए इन औलिया अल्लाह की मिशन पढ़ें, समझें, तरीक़ेकार को मालूम करें कि वो कौन सा तरीका है जिस बुनियाद पे अल्लाह ने इनकी शान इतनी बुलंद फरमाई कि आप देखें हुजूर सैयदना गौसे पाक हैं, कितने बरसों गुजर गए, कितने साल गुजर गए, कई सौ साल गुजर गए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है, मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज सैकड़ों साल हो गए, लेकिन आज पूरी दुनिया में उनके अकीदतमंद मौजूद हैं और सुबह कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हम अपने बाप दादाओं के नाम तो भूल सकते हैं, लेकिन इन अल्लाह वालों के नाम हमें मालूम है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इनके नाम रोशन फरमाए हैं, इनकी मोहब्बत को आमो ताम फरमाया है। और क्यों आम किया है? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह रसूल के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। इसलिए मुसलमानों याद रखो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब के पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी वाले की हर्ष तक नाते अहमद का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। गरम गरम याद इसके महबूब बंदे पाकीज़ा तकरीब में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। ये उलमाए किराम का नूरानी काफिला मौजूद है, ये हज़रत मौलाना मुस्लिम साहब किबला मौजूद है, जो एक गांव में रह तीनों सुन्नियत का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे उलमा हैं, अइम्मा हैं, हुफ़ाज़ हैं, जो अपना घर बार अपने सारे ऐशो आराम छोड़ न जाने कौन किस गांव में, किस खित्ते में, किस इलाके में पड़ा हुआ खिदमते दीन अंजाम दे रहा है। और ये अक्लो दानिश के माहिर होते हैं। अल्लाह ने बेहतरीन अक्ल से नवाजा है और दुनिया में और आखिर उखरवी एतबार से भी जो हर एतबार से बेहतरीन इल्म है, वो इल्म अल्लाह ने उलमा को अता किया है, अइम्मा को अता किया है, हुफ़ाज़ को अता किया है। लेकिन आप देखें, इसके बावजूद भी ये ज्यादा दुनिया कमाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। बहुत मामूली तनख्वाह मिले लेकिन इज्जत
इज्जत की जिंदगी मिलती है। ये कहीं भी किसी भी गांव में अपना घर बार छोड़ के अल्लाह रसूल के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर देते हैं। क्यों? इन्हें मालूम है कि ये दुनिया की हकीकत ये है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि ये दुनिया और दुनिया की तमाम तर चीजें एक दिन फना हो जाएंगी और बाकी रहने वाली जो जात है वो अल्लाह की है और वही लोग बाकी रहेंगे। क्यों? इसलिए कि जिंदा हो जाते हैं, जब मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? इसलिए मुसलमानों अपने उलमा की, अइम्मा की, पीराने निज़ाम की और दीगर तमाम दीनी कायदीन की इज्जत करो, उनकी ताज़ीम करो कि जो सुबह मसा तुम्हें अच्छाइयों की तालीम देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इनकी इज्जत और शान बढ़ाते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ उलमा की जमात, ऐ अइम्मा की जमात, जो तुम उम्मत को बेहतरीन काम की तालीम करते हो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि ऐ उलमा की जमात, ऐ अइम्मा दीन, ऐ तुम इमाम वक्त, ऐ लोगों को अच्छाइयों का हुक्म करने वाले, याद रखो इस दुनिया में बहुतेरे लोग हैं, लेकिन अल्लाह इनकी तारीफ फरमाता है कि तुम पूरी उम्मत में सबसे बेहतरीन हो, क्योंकि तुम लोगों की भलाई के लिए, अच्छे कामों की तालीम के लिए, बुराइयों से रोकने के लिए अपने घर बार से निकले हो और उन्हें अच्छे काम की तालीम करते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर। आज हमारी पस्ती और सवाल का एक सबब ये भी है कि हमने उलमा की कदरें खो दी है, अपने सच्चे और सही पीरों की मोहब्बत और उनकी ताज़ीम गंवा दी। जो हमारे अइम्मा हैं उनकी अज़मत और शान को भुला दिया। इल्मे दीने मुस्तफा की कदरों कीमत हमने कम कर दी अपने एतबार से, वरना इसी इल्म की कीमत, इसी की अहमियत है, इसी के लिए बका। आज ये भी एक बहुत बड़ा सबब हमारी तबाही कि सोशल मीडिया के जरिए कुछ दीनी बातें सीख ली तो हमने ये समझ लिया कि अब किसी आलिम के पीछे रहने की जरूरत नहीं, किसी मौलाना साहब के पीछे चलने की जरूरत नहीं, जबकि अल्लाह फरमाता है कि इन अहले अक्ल की, इन अम्र वालों की तुम इक्तिदा करो, इनके पीछे चलो, इनके बताए हुए तरीके पर चलो, और जब दुआ मांगो कि ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, तो यही उलमाए अहले सुन्नत है जो अल्लाह की तरफ से इनाम याफ्तगान है। दुआ मांगो ऐ अल्लाह अपने इन्हीं नेक बंदों के रास्ते पर हमको चला। पता चला ऐ मुसलमानों, उलमा की इज्जत करना हमारे लिए जरूरी है, और इसलिए भी कि याद करो वो दिन कि जिस दिन कयामत कायम होगी, उस दिन अल्लाह इन्हीं उलमा, इन्हीं अइम्मा के साथ हमारा हश्र फरमाएगा, इन्हीं के साथ हमको बुलाएगा, और जैसा इमाम हमने चुना होगा उसी मुताबिक हमारा फैसला होगा। अब कुर्बान जाओ अपने नसीबे पर कि तुमने बरेली का इमाम अपने लिए चुना, कि जो हमें तालीम करते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ की मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ पे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। क्योंकि मुसलमानों याद रखो ये दुनिया हमेशा की नहीं है, तुम्हारे दुनिया के दोस्त तुम्हारे काम आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन उखरवी दोस्त अल्लाह रसूल के फरामीन के बमूजिब तुमने जिनको अपना दोस्त बनाया, उलमा को अपना दोस्त बनाया, अइम्मा को अपना दोस्त बनाया, ये दुनिया में भी तुम्हारे काम आएंगे, आखिरत में भी तुम्हारे काम आएंगे। क्योंकि याद रखो ये उलमा की जमात वो जमात है जो नबी की मोहब्बत हमें सिखाती है, उनका तरीका हमें बताती है। और याद रखो कब्र में कोई तुम्हारे काम ना आएगा, अगर कोई काम आएगा तो वो नबी रहमत है कि जब उनका प्यारा और नूरानी चेहरा हमें दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि ऐ मरने वाले बता इस नबी के बारे में तूने दुनिया में क्या ख्याल किया, कैसा अकीदा रखा। अगर इमाम आला हजरत का मोतकिद होगा, उनकी रविश पर चलने वाला होगा, तो पुकार
तूफान उठेगा। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और अगर किसी बदअकीदा का पैरोकार रहा तो हा हा लादरी कहेगा और फिर फरिश्ते उसे कोड़े मारेंगे, उसे सजाएं देंगे। कसम खुदा की मुसलमानों, याद रखो ईमान की सबसे अजीम सादत ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत के साथ साथ उलमाए उम्मत की मोहब्बत और उनका एहतराम अपने सीने में बसाया। लेकिन जो हकीकी और सच्चे उलमा, क्योंकि जो अच्छे उलमा वो नबी की पाकीज़ा सीरत पर अमल पैरा होता है और ऐसे उलमा की तौहीद ये कसम खुदा की नबी रहमत की तौहीद। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे प्यारे आका खुद फरमाते कि उलमा से मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करना। आलिमे दीन की मोहब्बत जिसने अपने सीने में रखी उसने नबी की मोहब्बत अपने सीने में रखी। जिसने एक आलिमे दीन से मुसाफा किया उसने नबी रहमत से मुसाफा किया। जो उनकी महफिल में बैठा गोया कि नबी की महफिल में बैठा। तो आप सोचो यह सादत आपको इन खानकाहों के जरिया, इन मदरसों के जरिया मिलता है। इसलिए मुसलमानों अपनी खानकाहों को मजबूत करो, अपने मदरसों को मजबूत करो। आप इसकी अहमियत समझो ना समझो, लेकिन आपका मुखालिफ समझ रहा है। कभी कभी मदरसों को टारगेट करता है, कभी खानकाहों को टारगेट करता है, कभी अइम्मा को टारगेट करता है, कभी किसी दीनी रहनुमा और कायद को टारगेट करता है। इसलिए मुसलमानों याद रखो, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हम किसी के साथ जुल्म नहीं करते, लेकिन जुल्म बर्दाश्त करना ये भी गलत है। आप ये अपने भाई की मदद करें, अगर वो जुल्म कर रहा है तो उसे जुल्म करने से रोके, और अगर मजलूम है तो जालिम के चंगुल से आजाद कराए। ये काम आपको होना चाहिए। हमारा प्यारा इस्लाम हमें किस बात की तालीम फरमाता है? हुकूक और इंसाफ की तालीम फरमाता है। आप देखें वो जमाना भी हमें याद है। आखिरी बात आप समाप्त कर ले, इस्लाम की खूबसूरती देखे, इस्लाम की बुलंदी देखे, और दुनिया के दूसरे मज़ाहिब उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी का प्यारा जमाना है, यूं तो सारा जमाना आप ही का है, क्योंकि या रसूल अल्लाह आप न थे तो कुछ न था, और आप न हो तो कुछ न हो। अरे जान है आप जहान की, और जान है तो जहान है। जिसको आला हजरत ने कुछ इस अंदाज में कहा कि या रसूल अल्लाह वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। यही रसूल पाक का जाहिरी जमाना है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर भी है, फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, मौलाए कायनात भी है। दो लोगों के दरमियान झगड़ा होता है एक जमीन का मामला लेके। रसूल पाक की बारगाह में वो दोनों हाजिर होते हैं। आप देखें कि उसमें एक जाहिरन मुसलमान है, दूसरा बेदीन है यानी यहूदी है। दोनों का मामला है। रसूल पाक की अदालत, तमाम अदलिया और अदालतें देखें, इस्लाम की खूबसूरती देखें। हमारे रसूल करीम है, उनकी बारगाह में एक झगड़ा आता है जिसमें दो शख्स एक जमीन के ताल्लुक से झगड़े थे। रसूल पाक की बारगाह में आते हैं, अर्ज़गुज़ार होते हैं, अपना मुकदमा पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल ने दोनों की बातें सुनी। उसमें एक बज़ाहिर मुसलमान है, दूसरा यहूदी है। अल्लाह के नबी ने दोनों की बातें सुनी, दोनों के शवाहिद देखे, और क़राइन और ज़राए से आपने जब हकीकत मालूम की, आप फैसला फरमाते हैं कि इस जमीन का मालिक ये यहूदी है, और इसमें मुसलमान का जो ज़ाहिरन मुसलमान है उसका कोई हक नहीं है। अल्लाह के नबी ने ये फैसला कर दिया। अब दोनों जब बाहर निकले तो वो ज़ाहिरन जो मुसलमान था उसे ये बात बड़ी नागवार लगी, और उसने कहा नहीं नहीं, अभी मैं ये फैसला मुकम्मल तस्लीम नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लगता है, तुमने सुना
सुनाने में कुछ गलतियां हुई है, इसलिए ये फैसला मैं उमर के दरमियान लेके जाऊंगा। वो जो फैसला कर देंगे मैं तस्लीम कर लूंगा। उस बज़ाहिर मुसलमान का ये ख्याल था कि हजरत उमर जो है ये मुसलमानों के बड़े मसीहा हैं, हमदर्द है, और एक जब मुसलमान और दूसरे यहूदी की बात आएगी तो मुसलमान के हक में तो फैसला देंगे। इसी दो में फासिद को वो लेके हजरत उमर फारूक के पास वो जाता है। हजरत उमर फारूक दोनों की बातों को बारी बारी समाप्त करते हैं। अभी कोई आप फैसला करे उससे पहले यहूदी बोल पड़ता है कि ऐ उमर, याद रखना ये फैसला हम तुम्हारे नबी के पास से लेके गए थे और उन्होंने तमाम शवाहिद को देखते हुए पूरी बात सुनते हुए फैसला मेरे हक में फरमाया था। अल्लाह का ये है वज़ीर, अल्लाह के हबीब का ये वज़ीर है, हज़रत उमर फारूक है। वो फरमाते हैं तुम दोनों रुको, मैं आता हूँ, उसके बाद फैसला करूंगा। हज़रत उमर फारूक घर के अंदर जाते हैं। अभी बाहर वापस आए तो दोनों क्या देखते हैं, हज़रत उमर फारूक के हाथ में एक रंगी तलवार है। दोनों बज़ाहिर सहम जाते हैं, लेकिन जो ज़ाहिरन मुसलमान था वो कदरे कम खौफज़दा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं आएगा, क्योंकि मेरे नाम से एक मुसलमान की पहचान होती है। लेकिन ये क्या मामला हुआ, हज़रत उमर फारूक करीब आते हैं, तलवार उठाते हैं और ज़ाहिरन जो मुसलमान था उसका सर तन से जुदा कर देते हैं और फरमाते हैं कि नबी का फैसला ये बड़ी अदालत का फैसला है, जो अदलिया को न माने उसे जीने का हक नहीं है। क्योंकि अगर अदालतें मुंतशिर हो जाएंगी और अदालतों से गलत फैसले होंगे या अदालतों के फैसले अगर नहीं माने जाएंगे तो इससे जमाने का माहौल खराब होगा, इंतशार बर्पा होगा। इसलिए जो अदालत उज़्मा है हमारे नबी की, इस दुनिया में जो अदालत कायम हुई वो बहुत बड़ी अदालत है। उसको पढ़ो मुसलमानों, आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह के नबी ने हर हकदार को उसका हक अता किया। आपने ये फैसला फरमा दिया और बता दिया कि इस्लाम जब अदालत की बात करता है तो जानिबदारी नहीं करता, बल्कि हर हकदार को उसका हक देने की बात करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज़ है, इस्लाम का जो भी सच्चा फॉलोअर होगा, जो भी इस्लाम को सही तरीके से पढ़कर चलने वाला होगा, वो कभी किसी के साथ जुल्म, तशद्दुद, नाइंसाफी नहीं कर सकता। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, याद रखें दुनिया में भी जो भी माहौल खराब करे, इंतशार, इख्तिराक, जुल्म, तशद्दुद, नाइंसाफी फैलाए, अगर उसके साथ इस्लामी नाम लगे हो तो आप जाना कि ये कामिल मुसलमान नहीं है। कामिल मुसलमान वो है जो नबी की पाकीज़ा सीरत पढ़ के जमाने को, माहौल को खुशगवार और नूरानी बनाए, जो बहन बेटियों को इज्जत दे, उनके हुकूक की अदायगी करे, माओ को अजमत दे, माओ की अजमत को उनका माने, तस्लीम करे, वालिदैन का एहतराम करे, अपने बड़ों का एहतराम करे, अपने छोटों पर शफ़क़त करे, वही सच्चा मुसलमान है। वरना आप याद रखें, सिर्फ नाम रख लेना मुसलमानों वाला ये काफी नहीं है। तभी तो हमारा रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आए वो लोग जो ईमान लाए इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। आप लाइक अल्लाह के बारगाह में हाजिर आए, दुआ है मौला ताला चौखट को सलामत रखे और यहाँ आने वाले अक़ीदतमंदों को सलामत रखे। जितने भी उलमाए किराम तशरीफ लाए, आपके हम सब के खाली दामनों को गौहर इखलास से पुर फरमाए। कसम खुदा की मुसलमान औलियाए किराम के दरों से जुड़े रहो। दुनिया के ये लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन ये अल्लाह वाले जो यहाँ भी तुम्हारे काम आएंगे और वहाँ भी हमारे काम आएंगे। दुआ है मौला ताला इस खानका
और खानकाह पर आने वाले तमाम अकीदतमंदों को सलामत रखे। हम सबको इस्लाम पढ़ने, समझने और जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।